हाउसफुल हो चुका है। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे लाइव है, आप लोग यूट्यूब पे चले जाएं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या करते हैं माधव जी? दो मिनट करते हो गए स्टार्ट। आपके। सर करते स्टार्ट। बता दें अगर वेट करना है तो। अच्छा, आज ना शायद ऐसा है कि मैं 5-6 मिनट पहले ज्वाइन हो गया था। शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, फिर भी मैं, चले स्लो स्लो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बातें थोड़ी सी कर लेते हैं पहले, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेंगे। Recording stopped. स्टार्ट कर दिया और Recording in progress. ओके। तो चलें जी, हम आराम आराम से मीटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि यार किन चक्करों में मैं बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ जी आप लोगों का,
जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की बहुत ज्यादा, आप सब लोगों ने, मैंने देखा है डिफरेंट सोशल मीडिया पे, तो आप लोगों ने दुआएं की हैं और आपका प्यार और बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिली मुझे। और जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं या हम जब लोग हम कम्युनिटी के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह जुड़े होते हैं, तो उसमें बहुत सारे डिसीजंस और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको सिर्फ उस प्यार के लिए और उन सारी चीजों के लिए अपनी चेंज करनी पड़ती हैं, या फिर आप कह लें कि अपने आप को उस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ दोनों तरफ के प्यार को बराबर करने के लिए या कोशिश करने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके लिए कोई दुआएँ कर रहा है या आपके लिए कोई वेल विशर है आपका, या आपकी सेहत के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए दुआएँ करता है, तो ज़ाहिर है कोई भी बंदा उसका देन तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी उसके लिए जो बेहतर कर सकता है वो करने जा रहा है। तो ख़ैर, मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा कि लीडर्स को भी मैंने कहा था कि हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कैसे हुआ, इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ और क्या सारा कुछ पास्ट में जो 10-15 दिन आपको पता चला, जो भी प्रॉब्लम आई थी। हुँ? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है? सेहत, तबीयत और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। अपनी तरफ से आप कर रहे होते हैं कोशिश, लेकिन नहीं होती। सही कह रहा हूँ माधव जी? जी सर। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, हमारी जो इनोवेशन फैक्ट्री की मेन कोर टीम है, लीडरशिप है, ठीक है? अब ये जितना ज़्यादा परेशान थे और तबीयत को लेके, और ये जितना ज़्यादा यानी पैनिक थे, जितनी इन्होंने दुआएँ की या जिस तरह इन्होंने अपना इस सारे सिनेरियो में अपना रोल अदा किया, कम्युनिटी को अपडेट देने में, कम्युनिटी को थोड़ा-सा यानी कि उनके साथ सपोर्ट करने में, उनको प्यार से हैंडल करने में, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। और अपनी परेशानी एक तरफ अलग हो और दूसरा आप अपनी कम्युनिटी को हैंडल कर रहे हो, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, जो कि इन सब ने किया, तो अ, आपको पता ही है। तो कुछ चीज़ें हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, और बहुत देर हो गई थी, कोई अपडेट भी नहीं आई, और मीटिंग तो हमारी ख़ैर पहले होनी थी, लेकिन बस वो फिर डिले हो गई सारी चीज़ें। एनीवेज़, अ, नाउ बैक टू नॉर्मल एवरीथिंग। और अब जो है कुछ चीज़ों की अपडेट आपको आज दी जाएगी, न्यूज़ कुछ आज दी जाएँगी, कुछ आपको फर्स्ट को दी जाएँगी। आप लोग हैरान होंगे, मैं 2 मिनट, क्योंकि अलग-अलग टॉपिक हैं आज की मीटिंग का और फर्स्ट वाली मीटिंग का, और अल्टीमेटली दोनों टॉपिक्स में हमारी कम्युनिटी और आप लोग जो हैं, वो प्रायोरिटी पे रखे गए हैं। तो आज की मीटिंग के हवाले से मैं बता दूँ कि आज की मीटिंग प्योरली हमारी एक्सचेंज ऑन के ऊपर डिस्कशन होगी, उसकी जितनी भी अपडेट्स हैं उनके ऊपर होगी। और फर्स्ट की मीटिंग जो है ये हमारी मीटिंग होगी बी-लव से रिलेटेड। तो बी-लव के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही लोग कहीं न कहीं उनके ज़हन में एक चीज़ थी कि बी-लव जो है, कंपनी ने अब उसका कुछ नहीं करना, या वो खत्म हो गया, या बस हमारे पैसे ज़ाया हो गए, या हमारा सब्र, हमने इतना पेशेंस रखा लेकिन कंपनी उसके लिए कुछ नहीं कर रही, बात भी नहीं कर रही। और ये साल हो गया तकरीबन, या सवा साल हो गया कि बी-लव की तरफ से एक साइलेंस चल रहा था। फिर अचानक कल रात को एक बैनर शेयर हुआ, वी लव बी-लव।
और इस बैनर ने सारी रूमर्स, सारी चीजों को डेड कर दिया। कौन सी रूमर्स, कौन सी न्यूज़, कौन सी चीजें कि जो डिफरेंट आप लोगों से ये लोग अपने हिसाब से उसकी अपडेट दे रहे होते हैं कि जी कुछ नहीं होना बीएलएफ का, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, बहुत सारी चीजें। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम अपनी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खास तौर पे अपनी बीएफआईसी की कम्युनिटी से, क्योंकि वो कम्युनिटी वो है जहां से हमने शुरुआत की थी। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बीएलएफ की कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी की वजह से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं। तो लोग तरह तरह की बातें करते रहे कि हमने बीएलएफ का कुछ नहीं करना या ऐसे या वैसे है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक्सचेंज ऑन पीक पे चल रही थी, हमने उस दौरान भी बीएलएफ को एक्सचेंज ऑन के साथ इंटीग्रेट किया एक यूटिलिटी के तौर पे, और 0.03 के ऊपर तकरीबन कोई $12 मिलियन का हमने लोगों का बीएलएफ कैश किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम अपनी कम्युनिटी को या अपने किसी भी कमिटमेंट को या अपने किसी भी प्रोजेक्ट को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते और ना छोड़ेंगे जब तक हम अपनी कम्युनिटी से अपने की हुई कमिटमेंट्स को, कौन है, जब तक हम अपनी कम्युनिटी से की हुई अपनी, यार पता है मैं मीटिंग में हूं और फिर कॉल्स कर रहे हैं। अच्छा, जब तक हम अपनी कम्युनिटी से जो हमने कमिटमेंट्स किया, हमें अपनी सारी कमिटमेंट्स जो है वो याद होती है। हाँ, ये और बात है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ चीजें हम करते हैं और वो कुछ चीजों में हमें सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अपनी कमिटमेंट्स को ऑन नहीं करेंगे या हम अपनी कमिटमेंट्स को भूल गए। आज एक बहुत ही एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं हम, जो कि आज से पहले ना कभी किसी कंपनी ने की है और ना कोई कर सकता है। नॉर्मली इस तरह की अनाउंसमेंट से पहले वो कंपनीज जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को बंद कर देती हैं और इधर-उधर गायब हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री है और इनोवेशन फैक्ट्री जो है अपनी नई से नई इन्वेंशंस की वजह से दुनिया में एक नाम बनाया है ऊपर वाले ने इसका। और इनोवेशन फैक्ट्री की हर प्रोजेक्ट, हर चीज को दुनिया फॉलो क्यों करती है? क्योंकि इसमें वो चीजें होती हैं जो कि दुनिया से एक हट के चीजें होती हैं। और हर इन्वेंशन, हर प्रोजेक्ट, हर कमिटमेंट, हर चीज में कोई ना कोई इन्वेंशन होती है। और जब कोई चीज इन्वेंट हो रही हो, वो किसी भी तरह से हो, कोई भी चीज इन्वेंट हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको फेलियर्स भी आते हैं जिंदगी में और चैलेंजेस भी आते हैं जिंदगी में। लेकिन जब वो चीज सक्सेसफुल होती है, जब उसके लूप होल्स, ड्रॉबैक्स, उसके जो भी कमियां कुताहियां जो है वो दूर होती है, तो उसके बाद वो एक ऐसा शाहकार बनती है और ऐसी सक्सेस के झंडे गाड़ती है कि दुनिया उसको कॉपी करती है। आज आपने देखा कि हमारे हर प्रोजेक्ट को दुनिया ने कॉपी किया है। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का एक अपना अंदाज है। ये दुनिया से हट के चलती है। ये कभी भी दुनिया की तरह की टिपिकल चीजें या टिपिकल काम नहीं कर रही होती। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल क्या है? एक्सचेंज ऑन के अंदर स्पॉट के ऊपर गोल्डन एक्स यानी कि बाय और सेल के सिग्नल्स दुनिया में किसी एक्सचेंज ने नहीं दिए, लेकिन आपकी एक्सचेंज में ये फैसिलिटी दी जा रही।
फ्यूचर्स जीरो लिक्विडेशन, दुनिया की बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस हैं, जिन्होंने यानी कि जीरो लिक्विडेशन के बारे में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन आपकी एक्सचेंज में ये फीचर दिया जा रहा है। इसी तरह से इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड होने जा रहे हैं, जैसे कि आप कह लें कि टोकन लिस्टिंग की बात अगर करें तो आज आप अपना टोकन लिस्ट, अगर किसी ने भी अपना टोकन लिस्ट करना है, किसी भी एक्सचेंज पे करना है, वो टॉप 2, 3 टियर 1, 2, 3 कहीं पे भी हो, तो उसमें लाखों डॉलर या हज़ारों डॉलर्स लगते हैं टोकन लिस्ट करवाने के ऊपर। लेकिन एक्सचेंज ऑन एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ रही है जिसमें हमारी एक्सचेंज के ऊपर टोकन लिस्टिंग की फीस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ $100 होगी। $100 में आप अपना टोकन लिस्ट करवा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी आपको कंपनी जो एक्सचेंज ऑन है, वो आपका टोकन बाय भी करेगी, अपनी कम्युनिटी को रिवॉर्ड देने के लिए। खैर, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। आज हम इन कॉन्सेप्ट या फीचर्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें तो कम्युनिटी को अपने साथ अटैच करने के लिए है। तो जो मेन अ, इसमें है अपना अनाउंसमेंट, एक तो वो ये है कि 14th जुलाई को 2 काम होने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, 14th जुलाई को 2 काम होने जा रहे हैं। एक तो ये है कि BLUF टोकन जो है, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। एक तो हो गई ये चीज़। इसके बारे में मज़ीद आपको ब्रीफ करेंगे हम फर्स्ट वाली मीटिंग में। दूसरा क्या काम होने जा रहा है? दूसरा ये काम होने जा रहा है कि हम लोग अपने हर प्रोजेक्ट से, जो पहले हमने किए या जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑन कह लें, हम अपने हर प्रोजेक्ट से ये जो कम्युनिटी जनरेशन वाला काम था, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या MLM कह लें इसको, हम ये अपने हर प्रोजेक्ट से बंद करने जा रहे हैं। हम लोग अब MLM का पार्ट नहीं बनेंगे। अपने किसी भी प्रोजेक्ट में हम रेफरल प्रोग्राम चलाएँगे, जिस तरह के सारी एक्सचेंजेस में होता है। लेकिन जो एक लेवल इनकम होती है या डायरेक्ट इनकम होती है या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो हम नहीं करेंगे। वो हम 14th जुलाई को बंद करने जा रहे हैं। इवन के फ्रीडम में भी हम ये सिस्टम बंद करने जा रहे हैं। जो पहले है, वो चलता रहेगा। ठीक है, जो जिसका है वो मिलेगा, और नया हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये एक आपको न्यूज़ दे दूँ। ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? हमारे एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, ठीक है, संजीव राठौर साहब। तो उन्होंने मुझे चंद दिन पहले एक मैसेज किया, और उस मैसेज को देख के मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा हैरान हुआ। ज़ाहिर है, जो अब आपके साथ हम फर्स्ट तो न्यूज़ शेयर करेंगे। न्यूज़ तो आपको पता है कि उस वक़्त शेयर होती है जब बैकएंड पे सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। तो एक मैसेज आया उनका कि एक आइडिया जो होता है ना, वो काफ़ी होता है, चीज़ों को सीधा करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए या उनको चलाने के लिए। मेरे ज़हन में एक चीज़ आई उस वक़्त कि मैंने कहा यार ये इनको कैसे पता, क्योंकि ये चीज़ तो एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी, और ये मुझे पता है कि उन्हें कहीं से नहीं गई होगी न्यूज़। एक उनकी अपने दिल की एक बात निकली ये बात। चलें जी, अब करेंगे मीटिंग शुरू। मैं एक्चुअली चाय पी रहा था साथ-साथ, तो मैंने कहा चलो एक जनरल डिस्कशन कर लें। तो अब हम आते हैं जी मेन उसके ऊपर, डिस्कशन के ऊपर। तो सब लोग 2-3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। एक वो मेरी तबीयत को लेके,
तो तबीयत के हवाले से मैं बता दूँ जी, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त है और जैसे पहले था वैसे ही हूँ। हाँ, जो भी 10-15 दिन की डिस्टर्बेंस आई तबीयत की वजह से, वो ट्रीटमेंट हो गई, वो सब कुछ हो गया। अब उस टॉपिक को क्योंकि एक वो पेनफुल टाइम था, तो उस टॉपिक को मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई डिस्कस करे मेरे साथ और ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ से, मेरी बातों से, मेरी चीज़ों से आपको लगे कि कोई बीमार हूँ या कुछ ऐसी बात है या था। हूँ तो नहीं, शुक्र है अब ठीक है। ज़ाहिर है 42 इयर्स की एज हो तो ये चीज़ें तो साथ-साथ चल पड़ती हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई नई बात नहीं है, सबके साथ ही चलती है। तो ख़ैर वो वाला टॉपिक अब आपने डिस्कस नहीं करना, सब कुछ ठीक है, ओके है, खुश हो जाएँ, तसल्ली रखें और हमें शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का कि उसने जो भी एक टाइम था उसको ख़ैर बहुत अच्छे तरीके से गुज़रवा दिया। दूसरा जो है इस 10-15 दिन के दौरान आप हमने कोई मीटिंग भी रखी हुई थी मेरे ख़्याल से हाँ, 10 को, जो नहीं हो सकी और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की अपडेट देनी थी। प्रिज़्म एक्स टावर के हवाले से देनी थी और एक्सचेंज ऑन के डीप जंगल के विथड्रॉल के हवाले से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी, आज वो सारी अपडेट देता हूँ। देखिए टावर जो है, टावर जैसा कि हम लोग एक बहुत एग्रेसिव टावर की हमने मार्केटिंग की, प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ ज़बरदस्त था। ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से हमारा टावर जो है, वो 100% सेल नहीं हो सका, ठीक है? 100% क्या कह लें कि मैं परसेंटेज कोई नहीं बता सकता, लेकिन सेल नहीं हो सका प्रॉपर जो हमने अज़्यूम किया हुआ था कि विदिन 1 डे, विदिन 24/7 जी $150 मिलियन की लिक्विडिटी आ जाएगी, एक्सचेंज ऑन में जाएगा और वहाँ से इनकम जनरेट होगी, 20% डिस्ट्रीब्यूशन ये वो सारा कुछ। तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ उसमें भी चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट लेवल की तरफ से कुछ थोड़े से लाइसेंसेस जो होते हैं टावर बिल्डिंग बनाने के, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। वो काफ़ी हद तक फॉलो हो चुके थे, लेकिन ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें आती हैं, तो उनमें ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले में जाती हैं। तो उन डिले में जाने की वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हुई हैं। और वैसे अब मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूँ कि हमें डीप जंगल के विथड्रॉल्स को देने के लिए या अपनी कमिटमेंट्स को ऑन करने के लिए अ, टावर के हम चा टावर पे डिपेंडेंट भी नहीं हैं, ठीक है? और बिल्कुल हम अपने रोड मैप के ऊपर है, जिस तरह आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपना जून में हम अपना लिक्विडिटी आ जाएगी हमारी ठीक है, मई-जून में और हम उसके बाद जो भी इनकम जनरेट होगी, हम जुलाई में एंड में या अगस्त में हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देना शुरू कर देंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, डिटेल मैं आपको नहीं बताऊँगा, उसकी रीज़न है, मैंने आज की मीटिंग में जो बल्कि 10 तारीख को जो मीटिंग करनी थी, उसमें मेरा प्लान था कि मैं आपको कंपनी के जो एक्सचेंजेस के वॉलेट्स हैं, ठीक है? वो आपके साथ शेयर करूँगा, वो आपको दिखाऊँगा, उसमें किस तरह से क्या चीज़ हो रही है, कितनी लिक्विडिटी है, सारा कुछ दिखाने का प्लान था। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि कुछ 2-3 क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ मिसहैप हुए हैं। एक तो एशिया का जिसने वो किया था जेएस राव, जिसने बायनेंस ट्रेडिंग वीक में कॉम्पिटिशन विन किया था और 3 दिन में $350 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम दिया था। तो उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ ये वो चले भी, फेमस हो गया वो, पहले भी था। तो ख़ैर जब वो फेमस हुआ तो उसके बाद उसको किडनैप कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो भी भाई साहब अपने वॉलेट-शॉलेट खोल के दिखाते थे कम्युनिटी को लाइव और पाकिस्तान में रहते थे, तो उनके साथ बड़ा मसला हुआ, किडनैप हो गए, उनकी पसली टूट गई, उनकी नाक की हड्डी टूट गई, बाजू टूट गया, बहुत सारे मामलात हुए और उनसे सारे फंड भी ले लिए गए। तो ख़ैर ये इश्यूज़ थे इस तरह के हर मुल्क में आपको पता है इस तरह के क्रिप्टो वालों के साथ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है? हमारे पर्सनल अकाउंट हर चीज़ वैसे ही खाली है, उनमें है ही कुछ नहीं।
तो बाकी जो कंपनी का है वो ज़ाहिर है लोगों की अमानत होती है, तो मैं नहीं चाहता कि हम वो चीज़ें जो हैं उनको डिस्क्लोज़ किया जाए, दिखाया जाए और हमारी वजह से कोई कंपनी की या लोगों के पैसा जो लिक्विडिटी पड़ी है उसमें लोगों को चैलेंजेस आए, ठीक है? तो इसलिए वो चीज़ें नहीं दिखाएँगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोग अपने बिल्कुल रोड मैप के ऊपर हैं। जिस तरह से हमने कहा था, हाँ, वो चीज़ नहीं है कि जो प्लानिंग थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी, उस तरह से नहीं है, लेकिन थोड़े बहुते से हम लोग अपने काम कर रहे हैं और हम अपने रोड मैप के ऊपर और मैक्सिमम अगस्त में हम इसको शुरू कर देंगे, डीप जंगल्स के विथड्रॉल्स को, ठीक है? और हम लोग जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तो होपफुली हम अगस्त में ही अपना डीप जंगल क्लोज़ कर दें, क उसकी जितनी भी विथड्रॉल्स वगैरह हैं, वो क्लियर कर देंगे। सिनेरियो बता दूँ मैं कैसे होगा उसमें, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना, मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बता दूँ कि जे हमने शुरू करना है विथड्रॉल्स परसेंटेज वाइज़, डेट वाइज़ नहीं, परसेंटेज वाइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने 10 सब्सक्रिप्शंस ली थी $1000 की और अभी तक उसने जो विथड्रॉल कंप्लीट किए हैं अपने वो 10% हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले उनको विथड्रॉल मिलना शुरू होगा, फिर 20%, 30% इस तरह करते-करते तो हमने सबसे पहले अपने जितने लोग हैं उनके कैपिटल को सिक्योर करना है। कैपिटल्स मीन्स कि जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे, हमने सबसे पहले आपके वो पूरे करने हैं। एक बंदा 90% तक उसने $10,000 इन्वेस्ट किया था डीप जंगल में और वो 9,000 तक ले चुका है, ठीक है? तो उसको बाकी का जो 1,000 है, वो उसको विथड्रॉ मिलेगा, ठीक है? उसका 100% कल क्लियर हो गया, वो मिल गया उसको और बाकी का जो है, उसको जो 0.8% जो है, ठीक है? जो प्रॉफिट है, वो ज़ाहिर है हम उसको तब देंगे जब हमारे जितने भी लोग हैं, उन सबका एक्चुअल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यानी प्रॉफिट वाली साइड पे आएँगे और प्रॉफिट वाला जो है, वो भी एक अलग से मैकेनिज़्म है, वो ख़ैर आपको लीडर्स बता देंगे कि हमने उसको फ्रीडम में कैसे एडजस्ट करना है और किस तरह से ये करना है, वो एक अलग चीज़ है। तो मेन एक ये चीज़ थी कि हमारी कोशिश है कि हम अगस्त के मंथ में, अगस्त के ही महीने में हम आप लोगों के जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, किसी ने $100 लगाया था, किसी ने जितना भी लगाया था, हम आपका जितना आपके कैपिटल में से जा चुका है, वो जा चुका है और बाकी जितना जाने वाला है, ठीक है? हम उसको क्लियर करके अगस्त के महीने में ही अपने ऊपर से एक ये बिल्कुल आपको हम सिक्योर कर पहली चीज़ तो ये हो गई कि कंपनी सबसे पहले आपके साथ ये करेगी। दूसरा इसमें क्या है, फर्स्ट वाली मीटिंग के हवाले से मैं बता दूँ कि अब आपको मेरी चीज़ें थोड़ी-सी अजीब लग रही होंगी कि यार ये कंपनी अपना नेटवर्क मार्केटिंग बंद कर रही है, तो हम क्या करेंगे? या यहाँ पे कम्युनिटी कैसे आएगी? एक्सचेंज कैसे बनेगी? तो भाई कोई दिक्कत चैलेंज नहीं है। हमारे पास कम्युनिटी हमारी एक्सचेंज की प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हमारी प्रोडक्ट के फीचर्स में इतनी यानी कि पावर है, इतनी खूबसूरती है, इतने अट्रैक्टिव है कि हमें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी टिपिकली एक्सचेंज चलाएँगे, हम अपने फीचर्स के साथ अपनी एक्सचेंज को चलाएँगे, हम अपने फीचर्स को इम्प्रूव करेंगे क्योंकि अभी हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम है, वो ये नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या फ्रीडम के जो भी कम्युनिटी के जो भी इश्यूज़ होते हैं, उन्हीं में बिज़ी रहती है। जो असल एक्सचेंज की डेवलपमेंट है, जो असल एक्सचेंज के फीचर्स को जो इम्प्रूव करना है, उनको मज़ीद बेहतर करना है, उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है? तो ख़ैर बेसिकली एक्सचेंज एक्सचेंज है, हमने इसको एक्सचेंज करके ही लेके चलना है अब आगे। लेकिन रही बात कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी बहुत आएगी। ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से कम्युनिटी आए, कम्युनिटी बहुत आएगी और आप लोग ही
जब यहाँ से विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग के जब आप यहाँ से बहुत बड़ी इनकम कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं पे भी आपके साथ खुद ब खुद कम्युनिटी जो है वो अटैच होगी। हमें बिल्कुल यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है कि नई कम्युनिटी कैसे आएगी। हमें इस बारे में बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। हमें पता है कि शायद अब जिन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम आ रहे हैं या जिन चीज़ों को हमने लेके चल रहे हैं, जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग से इतनी तेज़ी से कम्युनिटी नहीं आई, जितनी तेज़ी से अब हम अपने एक्सचेंज के फीचर के साथ लेके आएँगे। ज़ाहिर है हम जितने भी लोग हैं, ये जो भी है, हम अपनी एक लिमिटेड सोच के साथ चल रहे होते हैं और जिस दुनिया में हम होते हैं, शायद हम कहते हैं इस दुनिया से आगे है ही कुछ नहीं। तो हमने क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की रौनकें देखी, बहारें देखी, कम्युनिटी की जनरेशन देखी, तो हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग से ही कम्युनिटी जो है वो आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सितारों से आगे जहाँ और है, अभी इश्क के इम्तिहान और है। तो भाई और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिनके ऊपर हम चल पड़े हैं। तो मैंने कहा ये आपको अपडेट दे दूँ, तो मैं चाहूँगा यहाँ पे जो को-लीडर हैं, आप ज़रा मुझे बताएँ कोई क्वेश्चन अगर है तो, कोई रह गए हैं तो बताएँ? ज़ूम मीटिंग का भी आपको बताया हमने, ज़ूम मीटिंग का भी एक जो ये जो ट्रेंड है ना, इसको भी अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट को हम आखिरी ज़ूम मीटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद जो मीटिंग हुआ करेगी, वो एक डिफरेंट ही मीटिंग हुआ करेगी। वो भी एक ऐसा ट्रेंड देंगे कि अभी लोग ज़ूम पे मीटिंग्स करते हैं या जो लोग हमें देखते हैं, अब फर्स्ट के बाद वो हमारी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर मीटिंगें किया करेंगे अपनी और वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड मीटिंग होगी। जी, माधव जी मुझे बताएँ एक्सचेंज से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है या सिर्फ़ ये विथड्रॉल वाला था? सर खास करके लोगों का वही पे था। और लोग ये भी जानना चाहेंगे सर कि अभी फ्रीडम में क्या करना है? फ्रीडम का में हाँ, लगानी है हाँ, अभी हाँ। वो चीज़ें? फ्रीडम में आप 14th जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है? और 14 जुलाई के बाद हम लोग इसको क्लोज़ कर देंगे। फ्रीडम में इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देंगे हम। हमें नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट, हम सिर्फ़ जितना भी हमारा टोटल फ़ोकस जो होगा, वो डीप जंगल की कम्युनिटी को क्लियर करने पे होगा, हमें नई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए फ्रीडम, ठीक है? और जब तक हम अपने एक्सचेंज ऑन के सारे लोगों को एग्ज़िट नहीं दिलवा देते, तब तक हमें नई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ना हमें फ्रीडम में चाहिए, ना हमें किसी और चाहिए किच उसमें चाहिए और उसके बाद जब हम आपको अपने एआई बॉट की सर्विसेज़ देंगे, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज करके देंगे, ठीक है? उसमें कोई रेफरल इनकम नहीं होगी, कोई उसमें ये वाली सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एमएलएम इनकम्स नहीं होंगी, ठीक है? टिपिकली एक्सचेंज के पैटर्न पे चलेंगे हम और हर बंदे ने उसको समझ आती होगी, अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने बेनिफिट लेगा और नहीं होगी तो नहीं लेगा, ठीक है? लेकिन 14 फ़ेब को देखें वो एक दर बंद होता है तो 100 खुलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाली मीटिंग में आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स का जो कह लो कि कोलैब है या पोटेंशियल है एक्सचेंज का विदाउट एमएलएम और बीलफ का, ठीक है? विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये इन दोनों का जो पोटेंशियल नज़र आएगा, तो आप खुद कहेंगे कि भाई विदाउट एमएलएम या रेफरल या किसी को अ, मीटिंग करके, गाइड करके जितनी अर्निंग हम करते थे, अब बगैर कुछ किए हम उससे बहुत बड़ी इनकम कर रहे हैं, ठीक है? अब कंपनी ने जैसे-जैसे ग्रो करना है, अब हम अपनी कम्युनिटी में से देखें आज तक इन 7 सालों में जितने बड़े-बड़े टॉप के लीडर्स इनोवेशन फैक्ट्री में बने, ठीक है? अब वक़्त क्या है कि अब आप लोग जितने भी और अब इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करेगी इन्फ्लुएंसर्स, केओएल्स, ठीक है? अब ये चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। मैं बता रहा हूँ कि
अभी तक आपके साथ आप जब ज़ूम करते थे तो आपकी ज़ूम में लोग आते थे, वो लोग जिन लोगों जो आपकी कहीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 10वें लेवल पे या आपकी कहीं न कहीं टीम में लोग होते थे, वो आपके साथ ज़ूम में आते थे। अब फर्स्ट के बाद जो नया ट्रेंड देने जा रहे हैं, अब आपके साथ वो लोग आपकी ज़ूम में आएँगे, जो ना आपको जानते होंगे, ना जो कभी आपसे मिले होंगे, ना उन्होंने आपके साथ आपके कहने पे, आपकी किसी भी चीज़ पे कोई इन्वेस्टमेंट की होगी। लेकिन आपके वर्ड सिर्फ़ आपके पास लोग आएँगे आपसे नॉलेज लेने के लिए, आपसे एजुकेशन लेने के लिए और आपकी ज़ूम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है? बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सब लोग अपना-अपना यूट्यूब का एक चैनल बनाएँ, क्योंकि अब जो चीज़ें आपको गाइड की जाएँगी या जिस नए तरीके से आप लोग अपना ज़ूम मीटिंग किया करेंगे या यूट्यूब पे लाइव आके अपनी मीटिंग किया करेंगे या उसके ऊपर आप अपनी वीडियो बना के जब अपलोड किया करेंगे, तो आप वहाँ से भी पैसा बनाएँगे, ठीक है? तो अब नॉलेज बेस्ड हमने काम करना है, हमने रेफरल बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड नहीं करना। तो बहुत सारी मेरे पास बहुत ही सारी नई अपडेट्स हैं रिगार्डिंग बीलव और गुड न्यूज़ कह लें, मैं कल तक गुड न्यूज़ का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा था क्योंकि ज़ाहिर है मुहर्रम था। तो मुहर्रम में हम कोई भी अच्छी इस तरह की गुड न्यूज़ वाली बात नहीं करते और 25 को मीटिंग जो पोस्टपोन हुई थी 27 पे वो इसी वजह से हुई थी कि 9th और 10th का मुहर्रम था, 9वाँ मुहर्रम था और मेरे ज़हन में नहीं था जब डेट दी थी तो वो 25 मुहर्रम था तो मैंने 25 तारीख को 9वाँ मुहर्रम था तो मैंने कहा इसको आगे कर देते हैं। तो एनीवेज़ तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं जी और बिल्कुल किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। हम लोग अपनी उन्हीं कमिटमेंट्स, उन्हीं पैटर्न के ऊपर है, अपने उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर है, जिस तरह की हमने प्लान किया था कि हमारा $150 मिलियन, $100 मिलियन हमें टावर से आ जाएगा और उसके बाद हम जी इस तरह से चलेंगे तो हम अपना अगस्त में या सितंबर में हम अपना सारा कुछ क्लियर कर देंगे। ये हम टावर की इतनी बड़ी लिक्विडिटी के बाद हम अगस्त और सितंबर पे थे, ये लीडर्स को पता होगा। लेकिन अब हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हम अगस्त के शायद 20 से 30 के दरमियान हम अपना डीप जंगल का सारा जितना भी हमारा बर्डन है, वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इस तरफ से आप लोग ईज़ी हो जाएँ। जी माधव जी। और मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि भाई अगर तो कोई टिपिकली एमएलएम के लोग हैं, ठीक है? और जिन्हें लगता है कि सिर्फ़ एमएलएम से ही पैसा बनाया जा सकता तो मेरे ख़्याल से इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से आप फ्री हैं। क्योंकि हम अब कोई भी एमएलएम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे। हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, ठीक है? और अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आप अपना इनोवेशन फैक्ट्री के बीलफ की मीटिंग अटेंड करें और उस प्रोजेक्ट को समझ लें। क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बीलफ है या जो बीलफ की कम्युनिटी थी, उसमें से वही लोग पैसा बनाएँगे। वो भी उसमें आ सकते हैं, वो भी उसमें पैसा बना सकते हैं, जो लोग बीलफ की कम्युनिटी नहीं थे और बल्कि पहले से बड़ी बीलफ की कम्युनिटी अब बनेगी और हर बंदा बीलफ का होल्डर बनेगा। ये मैं आपको बता दूँ। तो ख़ैर बील ये तो हम फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज ऑन से रिलेटेड बताएँ जी, कोई क्वेश्चन है तो? हेलो, जी सर, कोई संजय है? जी है तो वो कुछ पूछ सकते हैं। यस, यस, यस। जी संजय जी। यस सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर मेरा। बात यह है कि अभी जो चीज़ आपने बताई, तो शायद हुँ, सारे लोगों को ये चीज़ समझ में ना आई हो, हज़म ना हुई हो। जैसे कि जी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप मीटिंग लेने वाले हैं, मतलब दूसरे, तीसरे दिन से, चौथे दिन से या 1 हफ्ते में विथड्रॉ स्टार्ट हो जाएँगे। बट अच्छा देखिए मैं आपको मैं साथ-साथ अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन किया। हाँ सर। देखिए, हमने पिछले जितने भी सिनेरियोज़ डिस्कस किए हैं कि हमारे टावर की सेल आएगी, फिर हमारा टाउन आएगा, हमारा ये आएगा, हमारा वो आएगा, उसमें हमने बिल्कुल भी इस किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की थी। मुझे नहीं याद, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताएँ आप सब लोग।
नहीं सर, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। जी, जी। मतलब ये जो डाउट अगर इन लोगों के पास होगा, कोई यूट्यूब पे सुन रहा होगा, कोई यहाँ पे सुन रहा होगा, जो भी जिसके भी उसके मन में जिसके उसके सिचुएशन के हिसाब से विचार आते होंगे दिमाग में फिलहाल में, ठीक तो है। मैं सब कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूँ कि उमर सर ने ये आप लोगों को ये बोला था कि विड्रॉ आएगा, जरूर आएगा, नो डाउट। हुँ, कंपनी के जो कोर ग्रुप है, इन लोगों को बोला था जुलाई में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंडिंग में। बिल्कुल, अब कंपनी बिल्कुल। के कोर मेंबर ने आप लोगों को ये चीज बताई, नहीं बताई, कैसे बताई, क्या बताई, मुझे भी पता नहीं, सर को भी पता नहीं। बट एक चीज आप हुँ, सभी लोग ध्यान में रखो कि विड्रॉ देने का सर ने कमिटमेंट किया है, वो कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये सोचो कि ये दुनिया की पहली कंपनी है, दुनिया की, या प्रूव कर देना आप मुझे कोई भी। और ये उमर खान सर पहले कंपनी के ओनर है जो बता के सारे प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं कि मैं सारे एमएलएम के प्रोजेक्ट क्लोज करने जा रहा हूं। आज तक कभी किसी ने नहीं बताया, पहला। दूसरा, आपको यह सोचना है कि कंपनी यहां पे सबका पूरा पैसा वापस करके क्लोज होने वाली है। तो जब कंपनी क्लोज करनी ही है, विड्रॉ देनी ही है, तो फिर उसके पीछे कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ प्लानिंग है और कुछ कैलकुलेशंस है। इनको नजर में रखते हुए सर ने, उमर सर ने हम लोगों से 1 से 1.5 महीने का टाइम मांगा है। तो इस चीज को हम सब लोगों को समझना है, ना बल्कि ये सोचना है कि हमको तो जुलाई बोला गया था और अभी अगस्त बताया गया है। आप सिर्फ उतना वर्ड मत समझो, आप ये समझो कि उमर सर कंपनी बंद करने जा रहे हैं, एमएलएम के प्रोजेक्ट बंद करने जा रहे हैं, और हम लोगों को 100% सबको सारे प्रिंसिपल भी और प्रॉफिट भी बाद में देने वाले। और अच्छा, आप मैं अगर यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगा। देखें, सर सर हाँ, आप लोग बिल्कुल अपनी जगह सही सोच रहे होंगे, लेकिन आप ना उस सिनेरियो में आके देखें कि हमने तो ये आपको ओपनली बताया है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को नेटवर्क मार्केटिंग खत्म करें, या हम आपकी जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट है हम उसको रिटर्न करेंगे। जबकि हम आपको टाइम बता रहे हैं कि हम इस दौरान कर लेंगे, और किस तरह से करेंगे कि अब हमें नया पैसा नहीं चाहिए। हमें फ्रीडम में आपकी नई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। 14 जुलाई के बाद हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 14 जुलाई को कुछ और बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। पहली चीज़। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपकी कैलकुलेशन, आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपकी प्लानिंग और उस तरह से वर्क नहीं करती जो कि हमारी थी, कि टावर बिकेगा, 100-150 मिलियन आएगा, हम वहाँ से ट्रेड करेंगे, उसमें से हम टावर का भी पैसा निकाल के देंगे और आप लोगों को भी देंगे। ये सारी सिनेरियोज़ अगर नहीं होते तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग पीछे से बटन बंद करते हैं, कंपनी को बंद करते हैं और वो कहते हैं भाई खत्म, गायब हो जाते हैं। नॉर्मली लोग ये करते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हमने जिसका जो देना है वो हम बिल्कुल 100% देंगे। हमें आप हमारे साथ नई इन्वेस्टमेंट भी ना करें, हमें नहीं चाहिए। ठीक है? हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देंगे, हम आपको नया प्रोजेक्ट लाएँगे, आप उसमें आएँगे तो देंगे। हम किसी किस्म की कंडीशन नहीं लगा रहे, हमने सिर्फ़ अपने ऊपर एक कंडीशन लगाई है कि हमने आपका लॉस नहीं होने देना, और हमने आप अपना जो आपका पैसा है वो आपको देना है, सिंपल। अब वो हमारी हेडेक है कि हम जनरेट करके टावर से देते हैं, हम कहाँ से देते हैं, वो हमारी हेडेक है। ठीक है? जो लॉस हुआ हमने वो पहले भी अपने आप को एक्सेप्ट किया कि वो लॉस हमारा है। आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, आपका सिर्फ़ टाइम का लॉस होगा। तो आपने सिर्फ़ टाइम में हमारे साथ कोऑपरेट करना है। फाइनेंशियल लॉस हम आपका नहीं होने देंगे, कंपनी नहीं होने देगी, सिंपल। जी, संजय जी। तो मैं बस सर यही कहना चाह रहा हूँ पूरे कम्युनिटी को कि आप लोग अगर सिर्फ एक्सचेंज ऑन के विड्रॉ को, डीप जंगल ग्रीन के विड्रॉ का सोच रहे हो, तो आप आपके जगह पे सही हो। लेकिन आप ये सोचो कि कंपनी डीप जंगल ग्रीन के विड्रॉ को क्लियर करना चाह रही है। आप ये सोचो कि कंपनी बीएलवी क्लियर करना चाह रही है। आप ये सोचो कि कंपनी बीएफआईसी क्लियर करना चाह रही है। और आप ये सोचो कि कंपनी एक्स ऑन भी क्लियर करने वाली है। तो जिस देखिए कंपनी के पास देखिए, एक्सॉन 100% मैं सॉरी आपकी बात काट करूँगा जहाँ नहीं पे सर, भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी।
देखिए एक्स ऑन का हमारा रोड मैप सीधा है, वो क्योंकि हमारी एक्सचेंज का है टोकन, ठीक है? जिस तरह नॉर्मल एक्सचेंजेस के टोकन होते हैं, और जब हम फोकस ही अपनी एक्सचेंज पे करने जा रहे हैं कि हम ये सारा निकाल रहे हैं उसमें से फ्रीडम, ये डीप जंगल, ये वो क्लियर हो गया, निकल गया ना ये। तो हम जब टिपिकली अपनी एक्सचेंज को ऑन करने जा रहे हैं और नई स्ट्रेटजीज के साथ करने जा रहे हैं, जो उसके फीचर्स और उसके अंदर वॉल्यूम और उसके अंदर यूजर लेके आएंगे, तो एक्सॉन की तो टेंशन ही कोई नहीं ना, वो तो एक अलग चीज है। उसका तो रोड मैप पहले दिन से बताया हुआ है कि हम कमिंग 14 फेब को हम उसको लिस्ट करेंगे और वो सारा कुछ नॉर्मल है। जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर सबको कि आप लोग सिर्फ एक्सचेंज ऑन के सिर्फ विड्रॉ के अमाउंट को देख रहे हैं। कंपनी यहाँ पे चारों प्रोजेक्ट को देख रही है और पूरे कम्युनिटी के भलाई का सोच रही है। और इससे भी ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी मैं बोलूंगा ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। इससे भी मेरे जैसे हजारों लोग यहाँ पे है जो फुल टाइम कंपनी को पिछले 7 साल से, 6 साल से, 5 साल से पूरे शिद्दत से दिल दिमाग खून सब कुछ दे के काम कर रहे हैं। और आज तक वो उस मकाम पे नहीं पहुंच पाए जहां पे उन्होंने सपने देखे। तो हमारे लिए तो कितनी सैड न्यूज है कि अब यहाँ पे एमएलएम बंद हो जाएगी। पैसा जो बनेगा, नो डाउट, अब 14 15 तारीख के मीटिंग को सर जब बताएंगे कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, तो वो बनेगा, ठीक है। लेकिन जो सपने देखे थे, जो आदत लगी थी लोगों के साथ बात करने की, लोगों में मिलने की, लोगों में घुलने की, लोगों के पास जाने की, ये मीटिंगें लेने की, इवेंट लेने की, ट्रैवलिंग करने की, ये सारी आदतें अभी छूट जाएंगी। भले पैसा आ जाएगा, डजेंट मैटर नंबर ऑफ मनी, नंबर ऑफ फिगर, बट वो जो आदत इनोवेशन फैक्ट्री ने और उमर सर ने जो लगाई थी, वो एक तरीके का हमारा बहुत बड़ा लॉस है सारे लीडर्स का। देखिए, बट मैं हम आपको उसको समझे भी कि यहाँ पे सैक्रिफाइस। सॉरी मैं आपको क्लियर करूँ। देखें, यस यस सर। एआई आने की वजह से ना पूरी दुनिया चेंज होना शुरू हो चुकी है। जो लोग सुबह से लेकर रात तक कोड्स लिखते थे, डेवलपमेंट करते थे, ठीक है? या किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए उनके महीनों लगते थे। एआई की वजह से अब वो 15 से 20 मिनट में प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है? तो जिन लोगों को आप ये मान के चलें कि कोडिंग करने की आदत थी, डेवलपमेंट करने की आदत थी, या उसमें इन्वेंशंस करने की, सोचने की, स्ट्रेटजीज की करके उस चीज को डेवलप करने की आदत थी, एआई कोई सोचता नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं है। उसको सिंपल सिंपल आपने प्रोजेक्ट बनाना है, वो डेवलप करके 15 मिनट में आपको दे देता है। तो उन लोगों की आदत चेंज हो गई। इसी तरह से आपकी भी आदत चेंज होगी। पर्पस क्या है? पर्पस है हर बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसने अर्निंग करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। जरूरी नहीं है कि हम धक्के खा के, झूठ सच बोल के, अपनी मोटिवेशनें दे के, अपनी अपने ऊपर बर्डन लेके, लाइबिलिटी लेके लोगों के इन्वेस्टमेंट करवाएं, या इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम कंपनी में लगवाएं। नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए ही नहीं है। हमें सुकून चाहिए ना। देखिए, हम अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दिया, हमने अपनी सेहत को टाइम नहीं दिया, हमने बेड़ा गर्क कर लिया अपने आप को, मौत के मुंह से निकल के आ गए। ठीक है? तो ये सारी चीजें जब हमने की, किस लिए की? कि यार कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। तो अगर यही चीज हम अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, सब कुछ करते हुए, और जब दिल करे तब हम घर पे बैठे अपने मोबाइल पे कुछ काम करें और पैसा बनाएं, तो इससे बेहतर क्या है कि हमें किसी की टेंशन ना हो, जिसका दिल करे हम फोन उठाएं, जिसका दिल करे ना उठाएं। हम अपना शाम को उठें, दिल किया है तो आज एक खूबसूरत सी अपना एज पर एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपनी इनकम, अपना सारी चीजों को हमने जो भी आज सारा दिन में हमने कमाया किया, उसको हम अपनी यूट्यूब की वीडियो में डालें और उसको अपलोड कर दें। अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर करें, वहां से ही पैसे बनाएं, और लोग आपका नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज से लर्न करें। एजुकेशनल सिस्टम में चले जाएं हम। तो ये सारी चीजें हैं। तो स्मार्ट वर्किंग में आए। शायद हम लोग जो कहते हैं ना कि भाई जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं, बड़ी स्मार्ट वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं करते। तो अब स्मार्ट वर्किंग को भी हम स्मार्टेस्ट वर्किंग में जाने लगे हैं। ये दुनिया को एक नया ट्रेंड देने जा रहे हैं। सर बोलूं मैं? जी, 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 बोले।
तो मेरा सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आज तक आपने सारी चीजों के लिए वेट कर लिया है, ये आखिरी डेडलाइन दी है, यहाँ तक वेट करना है, सबका सब कुछ क्लियर होगा। और जैसे मैंने मेरा बताया, सारे लीडर्स का, इनोवेशन फैक्ट्री के सारे लीडर्स का बताया, जिनको आदत पड़ी है काम करने की, घूमने की, दोस्तों से, लीडर से, टीम में बातों करने की, तो हमारे ऊपर जो मतलब एक, मैं तो बोलूंगा कि बहुत बड़ा ये है, सजा है वो, कि कंपनी बंद हो रही है। और हम, मेरे जैसे कई सारे लीडर है कि इनोवेशन फैक्ट्री के बाद कभी किसी कंपनी में काम नहीं करेंगे, और ना करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 15 तारीख को, 14 तारीख को सर जो बताने वाले कि आप घर पे बैठ के पैसा बनाने वाले हो, तो नो डाउट काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी संजय जी, पैसे मैं के लिए। आपको थोड़ा-सा करेक्ट करूँ, सॉरी आप गलत तरफ जा रहे हैं। हम सर कंपनी बंद करने नहीं जा रहे, कंपनी को बड़ा करने जा सर रहे हैं। सर वो गलती से वैसे वर्ड निकला कि प्रोजेक्ट क्लोज करने जा रहे हैं, कंपनी नहीं, प्रोजेक्ट हाँ, गलती से निकला, सॉरी। हाँ। तो मैं अब सब लोगों को ये आखिरी बात बताता हूँ, थोड़ा गौर से सुनना, कि ये वो शख्स है, ये वो इंसान है, ये वो हस्ती है, मिस्टर उमर खान सर, कि जिन्होंने पिछले 7 साल में जब भी कंपनी में कभी भी कितना भी बड़ा कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम आया हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, सारी सिचुएशन माधव जी ने और मैंने तो 1.5 साल वहां पे रुक के देखी, कोई भी सिचुएशन हो, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और उनको जब उनके करीबी दोस्तों ने बोला गया कि भाई आप ये सब बंद कर दो, ये टेंशन लेना बंद कर दो, तो वो उनके ऊपर चिढ़ जाते थे। तो जिनको इनोवेशन फैक्ट्री से और कम्युनिटी से इतना लव, इतना लव, इतना लव, कि उसको मैं लफ्जों में बयां नहीं कर पाऊंगा, आज वही इंसान अगर खुद के मुंह से बोल रहा है कि मैं सारे एमएलएम के प्रोजेक्ट बंद करने जा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है इतने आसानी से बात कर रहे होंगे ये? इतना आसान है? जो बंदा इतना प्यार करता है कम्युनिटी से, प्रोजेक्ट से, उन प्रोजेक्ट को लाखों डॉलर खर्चे कर दिए हर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, चिढ़ जाते थे वो टीमों के ऊपर, घंटे घंटे खड़े रहते थे उनके सामने केबिन में, वाट लगा देते थे थोड़ी सी गलती पे। आज वो प्रोजेक्ट वो बंद करने जा रहे हैं, तो उन्होंने उनके दिल के ऊपर कौन सा पत्थर रखा होगा मेरे यारों? तो उनका भी सोचो, हमारा भी सोचो। और आप जो आपका विड्रॉ का सोच रहे हो, यकीन मानो, बिल्कुल, बिल्कुल 100% कभी भी किसी का भी 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, सबको सब कुछ मिलेगा। बस आज तक सपोर्ट किया है, प्यार किया है, विश्वास रखा है, बस 1 डेढ़ महीने की बात है। बाकी आपकी मर्जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, जान रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल आप लोग किसी किस्म की टेंशन ना लें, ठीक है? और हम जो ये प्रोजेक्ट क्लोज़ कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्लोज़ कर रहे हैं, तो देखें, हमेशा से दुनिया में नई चीज़ तभी आती है जब पुरानी में कोई कमी होती है। तो अब हम अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग को बंद करें, तो मतलब कि हमें, हमारे हाथ वो जादू का चिराग, या हमारे पास वो एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जिसमें विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग हमारी कम्युनिटी को हम मल्टीप्लाई ग्रो करेंगे। और ये मैं बता दूं आपको कि बी लव एक रिकॉर्ड है दुनिया में कि फास्टेस्ट कम्युनिटी जो बनी वो बी लव नेटवर्क में बनी। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग थी, उसमें रेफरल सिस्टम था, बहुत सारा कुछ था। लेकिन असल में जो बी लव या एक्सचेंज उनकी कम्युनिटी बनेगी ना, वो अब उससे भी ज्यादा फास्टेस्ट वे में बनेगी, विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग, विदाउट रेफरल। ये चीजें समझ आने वाली नहीं है, लेकिन फर्स्ट की मीटिंग में बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, और उसके बाद वाली मीटिंग में तो बिल्कुल ही समझ आ जाएंगी। शायद आप लोगों को फर्स्ट के बाद नेटवर्क मार्केटिंग से आप कहें कि बिल्कुल कंपनी का डिसीजन बहुत बेहतर था, और शायद आपको नफरत हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग से, ये मैं बताऊं। और आप कहें यार हम तो बेवकूफ थे जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करके बैठे हुए थे कि जिंदगी यहीं से बदलेगी, पैसा यहीं से बनेगा। विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग का हमें कंपनी की तरफ से ऐसा सोल्यूशन मिला है कि हमें उससे कई गुना बड़ी इनकम मिल रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज है जी। माधव जी, और कोई क्वेश्चन, कोई बातचीत?
सर और कुछ तो पूछना बचा नहीं। अच्छा, चलें। जी डॉक्टर उदय सिंह जी, एनी क्वेश्चन? कोई आपके पास फीडबैक हो कंपनी का, क्वेश्चन तो नहीं फीडबैक हो, वो बताएं, ताकि अगर उसका भी आंसर दे सके हम। यस सर, आवाज आ रही है? यस। यस सर, थैंक यू सर। जो आप इनोवेशन फैक्ट्री के जो कम्युनिटी के लिए इतना बढ़िया सोच रहे हैं आप, क्योंकि हम 5 साल से 6 साल से लगे हुए टिके हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सक्सेस लेंगे। और आज 100% लग रहा है सर, यहाँ पे हर लोग, जो भी बंदा इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़ा है और जुड़ेगा, 100% यहाँ पे सक्सेस लेगा। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, पर उसको आगे कैसे देखना है और आगे कैसे बढ़ना है, जो जो बंदा वो कर लेता है ना, वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकता। ये जो लोग विड्रॉल बोल रहे, एक चुनाव का कुछ ऐसा हो गया, लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर आपने जो बनाया वो रास्ता हुआ है। और जो एक चुनाव के लोग, वो तो 100% तो फ्री होंगे ही, पर बीलो वाले जो इतने साल से किसी को कुछ भी नहीं लग रहा था, बीलो को कुछ नहीं होने वाला है, पर आने वाले समय में उनको पता चल जाए बीलो क्या चीज है, और बीलो के लिए लोग तरसेंगे लेने के लिए और मैं आपको सिर्फ ढूंढेंगे। एक बात बता दूं कि हाँ। मैं आपकी बात इंटरप्ट करूं, देखें, हमने अगर आज तक अपने बीलफ को नहीं ना छोड़ा, या बीएफआईजी को नहीं छोड़ा, अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को नहीं छोड़ा, तो ये तो आप भूल जाएं कि हम एक्सचेंज जोन को छोड़ेंगे। हाँ, एक्सचेंज जोन कह लें कि पहले से ज्यादा पावरफुल और पहले से ज्यादा एडवांस मिलेगी आपको। और हमारा बिल्कुल जो गोल है, मतलब सबको कॉल करें, कॉल आ रही है। हमने जो अपना इसका रोड मैप बनाया हुआ था कि 2028 में ये दुनिया की वो एक्सचेंज होगी जो कि नंबर 1 एक्सचेंज को रिप्लेस करेगी। हम अपने उसी रोड मैप के ऊपर है। एक्सचेंज ऑन बिल्कुल 100% रिप्लेस करेगी टॉप 1 की जो एक्सचेंज होगी उसको। वो कैसे करेगी? जरूरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग से करे, उसके बगैर करेगी। और अब हम करके दिखाएंगे आपको। आप लोग देखेंगे कि यार ये कैसी एक्सचेंज बन गई है जिसमें मल्टीपल कम्युनिटी आ रही है, विदाउट बेनिफिट, विदाउट रेफरल, विदाउट मार्केटिंग। तो बहुत सारी चीजें नहीं है। आपको इतना मजा आने वाला है कि आप कहेंगे कि यार हम कौन सी दुनिया में आ गए अब। ये तो इन फैक्ट्री ने दिशा ही चेंज कर दी है। यस सर, तो उसी हम, उसी दिन का वेट कर रहे हैं हम। और यस, ना हम जिन अपने किसी जिन लोग, प्रोजेक्ट को भूले हैं, ठीक है, ना हमें जरूरत है। और हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि उसके पास बी लव हो। आज तक आपने देखा होगा कि हमारी कंपनी से या बाकी कंपनियों से जितनी भी कम्युनिटी है, वो एक कंपनी में काम कर रही होती है तो 1 से 2 कंपनीज में होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या क्रिप्टो से रिलेटेड है, क्रिप्टो से रिलेटेड तो खैर बहुत बड़ी दुनिया, उसको छोड़े, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो जिस मर्जी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन वो बी लव में उसकी प्रमोशन लाजमी कर रहे होंगे, वो बी लव का पार्ट होंगे, उनके पास ख्वाहिश होगी कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा बी लव हो। ये मैं बता दूंगा, कुछ ऐसा बड़ा यस आने सर, वाला है, बी लव में होने जा रहा है। यस सर, वो तो होने वाला ही है। और जिसके पास हाँ बस होगा सर। वो हम्म। बेचेगा नहीं, जबकि उसके पास ऑप्शन होगी तो ओपनली मार्केट में जाके बेच दे। ठीक है, जिसके पास होगा वो बेचेगा नहीं, और जिसके पास नहीं होगा वो, उसकी ख्वाहिश होगी उसको बी लव मिले। यस यस यस, हर बंदा चाहेंगे उसके पास बीलो होना चाहिए। यस। बस एक ही रिक्वेस्ट है सर, जल्द से जल्द जिन लोगों ने अक्टूबर नवंबर में जो अपने डिप जंगल में उन्होंने एंट्री ली थी, बस उन्होंने आज तक कोई निकाला नहीं है उनका, पहले उनका विड्रॉल होना सर चाहिए। सबसे पहले और मिलना ही उनको है भाई, इसमें ये हाँ, यस मैटर यस नहीं यस। करता कि किसने पहले विड्रॉल लगाया था। पहले तो हम डेट वाइज विड्रॉल क्लियर कर रहे थे ना, अब डेट यस वाइज यस। नहीं है। अब हम आप लोगों को देंगे परसेंटेज वाइज कि जिसको सबसे कैपिटल का उसका सबसे कम परसेंटेज मिली, सबसे पहले उसके विड्रॉल क्लियर होंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसके साथ बाकियों के विड्रॉल क्लियर होंगे। तो हमने सबको देना है। और मैं आपको बताऊं, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि आप बिल्कुल दुखी ना हो कि आपकी कंपनी
नेटवर्क मार्केटिंग नहीं डालेगी तो कम्युनिटी सारी जो है वो अलग हो जाएगी या डिमोटिवेट हो जाएगी या हम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रहेंगे। हम पहले से बड़ी कम्युनिटी बनेंगे और अटैच तो हम रहेंगे। हमारा साथ तो मरते दम तक का है, ठीक है? इनोवेशन फैक्ट्री यस का सर, और हम सबका साथ जो है वो मरते दम तक है। तो ना यस सर, यस सर, कंपनी कहीं जा रही है, ना कंपनी के प्रोजेक्ट्स कहीं जा रहे हैं। सिर्फ कह लें कि थोड़ा-सा वे ऑफ अर्निंग चेंज हो रहा है, ठीक है? कोई आपसे ये यस नहीं सर, यस सर, पूछेगा कि आपने मार्केटिंग की कि नहीं की, नई टीम्स लेके आए कि नहीं आए, नई सेल्स लाए कि नहीं लाए, कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पे अब। अब सिंपल ये होगा, आप दिल से काम करेंगे। आज तक हमने देखा कि लोगों ने पैसों के लिए काम किया, ठीक है? राइट सर, या अपने अपलाइन के यानी कि बर्डन में काम किया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम किया। अब हर लोग दिल से काम करेंगे। बेसिकली जो बी लव है ना, ये दुनिया में प्यार बाँटने आया था। लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंटना शुरू हो गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म होके अब दिल से दिल मिलेगा और हर बंदा इसको दिल से इसमें पैसा अर्न करेगा और पहले से बहुत बड़ा पैसा बनाएगा, ठीक है? यस सर, 100% सर, 100% होगा सर। या जो आपका सपना है और लोगों का सपना है, हर सपना यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री से ही पूरा होने वाला है। जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री को बुरा भला गलत कहते थे, उनको भी उनके मुँह पर भी तमाचा गिरेगा और आने वाले भाई समय में उन सबको पता चलेगा। हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि हम बस अपने लोगों को जो है ना, एक दफा ये हम अपना सारा क्लियर करें, डीप जंगल वगैरह, ठीक है? जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्लियर करें और उसके बाद लोगों को खुद से मजा आएगा, ठीक है? यस सर, 100%। यस। और कोई क्वेश्चन जी? बस नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, आपने तो सब यार क्वेश्चन का ये सवाल का जवाब दे दिया। एक ये अरशद साहब हैं, इनसे जरा सुन ले हम। जी अरशद साहब, माइक ऑन करें जरा, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हुआ? अनम्यूट। हाँ जी, माइक ऑन करें अरशद साहब, हैंड्स अप किया हुआ है आपने। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं ये कहना चाह रहा था, आपने बात सही करी, ये जिसे परसेंटेज देनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था, पहले नवंबर अक्टूबर में जिनने लगाए थे उनका फंड मिलना चाहिए। वो सबसे पहले क्लियर होंगे क्योंकि उनको तो विड्रॉ गया ही नहीं ज्यादा। हाँ, विड्रॉल एक भी नहीं मिला है सर जी। तो बस वो सबसे पहले क्लियर होंगे, बेफिक्र हो जाए। और बताएं। और दूसरा सवाल ये था सर जी, जिन्होंने $50 का बिलअप लगाया था और $50 लगाए थे हाँ, और तो क्या फर्क 120 पड़ता है? 120 मिलने थे प्रॉफिट समेत, तो उनका कैसे बनेगा सर जी? उनको 120 मिल जाएगा और क्या बनेगा? तो ये भी अक्टूबर नवंबर में लगाए थे सर जी, अभी तक तो इन्हें विड्रॉल भी नहीं मिला। जिनको नहीं मिला ना, उनको सबसे पहले मिलेगा। वो बीलअप वाले हो, वो कोई भी हो। ठीक है सर जी। ठीक है जी, चले। ठीक है, ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किधर है यार? एक सेकंड, म्यूट कर दीजिए अर्शद साहब। ओके, तो हम अब लेते हैं जी भंवर सिंह भाटी जी से। हाँ जी, भंवर सिंह भाटी जी, अनम्यूट करें। भंवर सिंह भट्टी, माइक ऑन करें। बोले बोले सर, माइक ऑन करें। ओके, नहीं करे। आगे चलते हैं जी हम। आ, 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 यस, कौन है भाई? बेगम खान। बड़े बड़ा नाम है ये, पता नहीं जेंट्स नेम है। हाँ जी, बेगम खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत 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 आपके लिए दुआ करी और आज आपको सुनकर बहुत मोटिवेट हम लोग हो रहे हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पावरफुल मीटिंग विच वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर कि आपकी तरफ से कोई मोटिवेशन आ जाए
एंड थ्रू आउट आपकी मीटिंग बहुत मोटिवेटेड थी। एंड आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द वे यू सेड कि आप MLM नहीं करना चाह रहे हैं, नेटवर्किंग नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता संजय साहब ने क्यों उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, बट ये मेरा ख्याल है एक दूसरे को मुबारकबाद देने का वक्त है कि हम उस चीज से निकल रहे हैं जिस पे हमने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड दैट इज द बेस्ट मूव। एंड आई विश यू रियली गुड लक, व्हाटएवर इज इन योर माइंड, अल्लाह करे कि वो आपको पूरा कर सके आमीन। और अल्लाह थैंक यू ताला वेरी आपको बहुत सेहत अता फरमाए। एंड जो आमीन। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, पिछले मैं जब से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, विड्रॉल के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होता है, विच इज यू क्लियर एवरी सिंगल टाइम। फिंगर्स क्रॉस सर, देने वाली जात अल्लाह की है, आपको अल्लाह ने हमारा मीडियम बनाया है कि हमें आपके थ्रू ये बिजनेस मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी सर, आई एम डेस्परेटली वांटेड टू नो कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। मतलब हम एक तरीके से भीख मांग रहे होते हैं, तो आपने हमें हमारे हाथों से वो कशकोल छीन लिए हैं कि अब हम भीख ना मांगे और हम अपने आप में इतने पावरफुल हो जाएंगे कि दे कम टू अस, वी डोंट वांट टू गो देयर। बस ये आपने फर्स्ट वाली मीटिंग अटेंड करनी है, उसमें आपको सारी बातों का आंसर मिलेगा। और इंशाल्लाह आप सर, माय लोग फिंगर्स क्रॉस, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत अता फरमाए। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमें आपके जैसा लीडर मिला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। और मैं आपको यस बताऊं, फर्स्ट वाली मीटिंग में ना ये लोग, यानी कि जो बहुत सारे लोग समझ नहीं ना पा रहे कि हम जी नेटवर्क सर, मार्केटिंग बंद कर देंगे तो हम आगे करेंगे क्या, एग्जैक्टली। इनकम एंड आई कैसे वाज करेंगे। सरप्राइज कि संजय सर ने ऐसी बात करी है कि वो मिस करेंगे वो मीटिंग्स को। उन्होंने बहुत बड़ा हमें नेटवर्क दिया है, वी आर वेरी थैंकफुल टू हाँ हिम। बट सर, जैसे हमेशा उन्होंने आपको अंडरस्टैंड किया है, अभी आप बीमार थे उस जमाने में भी उनकी काफी हम लोगों को वॉइसेस सुनने को मिली हैं, थैंक्स टू सर परवेज, उन्होंने भी बड़ा हाँ मोटिवेट किया। बट एक एक होता है ना, जब आप घर का जो बाप होता है, जो सरबरा होता है, जब उसकी आवाज आती है हाँ ना लब्बाइक की, तो पीछे फिर कोई हाँ नहीं याद रहता, फिर वो बंदा याद रहता है। सर, आप अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे आपकी जिंदगी। सर, आमीन। एक छोटी सी मेरी गुजारिश है आपसे कि जी आप जी। जैसा तो नहीं, बट कोई एक बंदा आपके पास ऐसा जरूर होना चाहिए है जो आपकी एब्सेंस में, जरूरी नहीं है अल्लाह ना करे कि आप बीमारी हो, किसी भी हाँ काम में हाँ मसरूफ हो, तो कोई एक ऐसा आपका हैंड, फर्स्ट हैंड होना चाहिए है जो एज कंफर्टेबल जैसे आप हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ नहीं कंफर्टेबल हो और हम उनसे बात करते हुए ऐसा ही सोचें कि हमने सर उमर से बात की है। सर, आई अच्छा, मैं विश यू आपको बताता हूँ। वेरी गुड लक। थैंक यू थैंक यू। मैं बताऊं, देखिए हमारे जितने भी लीडर्स हैं ना, वो कह लें कि मेरी कार्बन कॉपी है एक किस्म के, क्योंकि जाहिर है उनको कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो आगे पहुंचा देती हैं, आगे पहुंचा देते हैं। संजय सर हो गए, बाकी सारे। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, दुनिया में ना पागल लोग जो होते हैं ना, हम्म, उनके साथ कोई भी नहीं चलता या उनको कुछ समझ नहीं पाता। और ठीक मेरा है। ख्याल और कामयाब भी हुए हैं सर। हाँ, और पागल लोग कौन लोग होते हैं? पागल लोग वो होते हैं जो दुनिया में कुछ अनोखा करना चाह रहे होते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली सर। और जिस तरह के हम प्रोजेक्ट, जिस तरह के हम कॉन्सेप्ट, जिस तरह की हम चीजें लेके आते हैं ना, तो हम दुनिया को पागल ही लगते हैं। खासतौर पे मैं शुरू शुरू में पागल ही लगता हूँ, लेकिन जब समझ नहीं आती है सर, ना। माशाल्लाह सर, मैं आपको बता रही हूँ सर, मैं पहली बार नेटवर्किंग नहीं कर रही हूँ, या मैं पहली बार, आई एम एंटरप्रेन्योर, बट मैंने, और मैं आई एम नॉट फैन ऑफ यू सर, बट द वन हम्म थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट ऑफ यू इज कि आपने कभी भी स्टार बिहेवियर नहीं रखा, आपने कभी भी अपने आप को हम लोगों से दूर नहीं किया, यू आर कनेक्टेड विद अस। एंड व्हेनेवर आई टॉक टू एनीवन, तो मैं यही बोलती हूँ कि जब भी बात होती है, लीडर आके बात कर रहा होता है, और ये किसी भी कंपनी की तरक्की का सबसे बड़ा स्टेप है कि आप अपनी कंपनी और अपने बंदों के साथ डायरेक्ट जुड़े रहें। और इसके लिए पता है, मुझे पूरी कम्युनिटी को कहना पड़ेगा, डोंट डाउट ऑन हिमसेल्फ, ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह ताला तवक्कल करेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी सर। मेरी तो पहले दिन से दुआ है कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, क्योंकि आपका जो थैंक मोटिव यू। है वो बहुत आगे जाना चाहिए सर, वो बहुत आगे जा सकता है। सिर्फ ट्रस्ट का हम्म। मसला है, लोग थोड़ा सा अनट्रस्ट ही हो रहे हैं या क्या हो रहा है, वल्लाह आलम बिसवाब। लेकिन जिस दिन उनको अल्लाह पे भरोसा हो जाएगा, आप पे भरोसा करने में वो टाइम नहीं लगाएंगे। देखें, लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि दुनिया में इतने ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं इस तरह सर, के। हमारे साथ भी हुआ है सर, बिलीव करिए, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, यू आर नॉट माई फर्स्ट कंपनी विच आई हैव ट्रस्टेड। आई ऑलवेज, ओके। बस जो एक चीज है सर, वो ये है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल उनके साथ भी था, आपके साथ भी है, लेकिन आप सबसे अलग इसलिए है कि आप कनेक्टेड है। मैं अपने लीडर से खुद बात कर रही हूँ इस वक्त, ये बहुत बड़ी चीज हम्म है सर। नहीं, देखे, मेरा तो अपना ही एक तरीका है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में मुझे पागल कहा जाता है बस कि अल्लाह ताला मैं। आपको बहुत महफूज रखे, अल्लाह ताला आपकी बहुत हिफाजत फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए। थैंक यू, बस दुआओं में याद रखिए।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank ओके जी, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। बहुत कम लोग जो हैं वो समझ पाते हैं। एनीवेज गाइस, हम एक हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं हो रहे, सिर्फ थोड़ा-सा सोर्स ऑफ इनकम का हम अपना एक अंदाज़ बदलने लगे हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी और हमारे लोगों की, हमने 7 साल मेहनत की और इनकम कम थी। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग बंद करने की रीज़न ये है कि हमें बड़ी इनकम चाहिए। ठीक है? हम मेहनत कम करें और इनकम बड़ी करें। इनकम बड़ी मिलनी चाहिए। तो हम अब उस पैटर्न पे जा रहे हैं। पहले हम मेहनत ज़्यादा कर रहे थे शायद और इनकम कम हो रही थी। तो बस सिंपल, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये समझें कि ऊपर वाले की तरफ से हर काम में बेहतरी है। और अब जो होने जा रहा है, देखें, बिज़नेस के साथ ना मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। हमें सुकून, देखें, मैं ज़िंदगी का तो कुछ नहीं पता ना, किसी की भी। और हमें शायद जब इस तरह का कोई हमारे साथ मिसहैप होता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या किया। हमने एक चीज़ के पीछे दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। हमने अपनी फैमिली सैक्रिफाइस की, हमने अपने दोस्त सैक्रिफाइस किए, हमने अपनी सबसे ज़्यादा हेल्थ सैक्रिफाइस की, हमने अपनी नींद सैक्रिफाइस की, हमने अपना पैसा सैक्रिफाइस किया। सब कुछ किया, किस लिए? अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। आज अगर किसी बंदे को कोई मिसहैप हो जाए, मैं अपनी बात करता हूँ कि दिन-रात लगे हुए हैं, 7 सालों से गधे से ज़्यादा काम कर रहे हैं हम, ठीक है? किस लिए? कि जी, कम्युनिटी सक्सेसफुल हो जाए, कम्युनिटी स्टेबल हो जाए, कम्युनिटी की दुआएँ मिल जाए, हम भी पैसे बना लें, ठीक है? ये सारी चीज़ों के लिए। और इसके पीछे हमने सब कुछ सैक्रिफाइस किया। एक स्टोरी सुनाऊँ बड़ी मज़े की, अगर 2 मिनट है तो? ये मैंने अभी एक जी सर। मूवी यस सर, मैंने यस जी सर। सर। मैंने मूवी देखी थी, सीरीज़ थी, अमेज़न प्राइम पे है, सपने वर्सेस एवरीवन। ये देखी होगी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बड़ी अच्छी थी। तो उसमें ना एक बंदा होता है, एक उसकी माँ अपने बेटे को बता रही होती है स्टोरी। तो बेटा उसका डिसअपॉइंट हुआ होता है किसी वजह से। तो उसकी माँ उसको स्टोरी सुनाती है कि एक बंदा था, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। और वो अपनी यानी कि कहता है कि ऐ भगवान, तू मेरी मुश्किलें क्यों नहीं दूर करता? मुझे क्यों नहीं इस चीज़ों से निकालता? तो उतनी देर में जो भगवान है वो आ जाते हैं उसके सामने। तो वो पूछते हैं उससे, क्या चाहता है तू? वो कहता है, जी मुझे 1000 करोड़ मिल जाए, ठीक है? तो जब वो ये दुआ करता है, तो भगवान आगे से कहते हैं, तेरी दुआ मेरी रज़ा। कि मतलब कि तूने दुआ की और मैं उसमें राज़ी हूँ, तुझे 1000 करोड़ मिल जाएगा। तो वो कहता है, अच्छा मुझे सोचने का मौका दें। वो सोचता है थोड़ा-सा कि जी ठीक है कि नहीं? वो फिर सोचता है कि, वो कहता है कि भगवान को, अच्छा मुझे अभी यहाँ पे रोक दें, मुझे ना 1 महीना दे दें सोचने का। मैं 1 महीना सोच लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। वो जाता है, उसको टाइम मिल जाता है 1 महीने का, वो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, इधर-उधर से मशवरा करता है कि जी इस तरह से मुझे अगर 1000 करोड़ मिल जाए, तो कैसा रहेगा? तो वो कहते हैं, उसके दोस्त डिफरेंट उसको मशवरे देते हैं। कोई कहता है कि जी अगर 1000 करोड़ मिल जाए और अगले दिन तू मर जाए तो फिर? कोई कहता है कि 1000 करोड़ मिल जाए और तुझसे वो चोरी हो जाए, फिर? कोई कहता है जी 1000 करोड़ मिल जाए और तू बीमार हो जाए और तू उस 1000 करोड़ को एन्जॉय ना कर सके, तो फिर? खैर वो बड़ा कन्फ्यूज़ होता है। तो वो आगे महीना गुज़र जाता है, वो दोबारा जाता है, भगवान फिर आते हैं, वो कहते हैं, जी हाँ जी, वो कहता है, भगवान मैंने ये सोचा है कि मुझे ना वो क्या कहते हैं उसको, अमर कर दे, ठीक है? तो भगवान आगे से कहते हैं, तेरी दुआ मेरी रज़ा। कि मतलब ठीक है, तुझे अमर कर देते हैं। फिर वो जो है ना, कहता है नहीं,
मुझे ऐसा करें, थोड़ा-सा मुझे सोचने का टाइम दें, मुझे 1 महीने का टाइम दें। उसको 1 महीने का टाइम मिल जाता है सोचने का। वो फिर जाता है, लोगों से पूछता है कि अगर मैं अमर हो जाऊँ तो कैसा ज़बरदस्त होगा काम। वो फिर उसके दोस्त रिश्तेदार उसको सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं अच्छा तू अमर हो जाए और तुझे कोई बीमारी लग जाए, कोई ऐसी बीमारी हो कि तू हिल ना सकता हो, बेड पे पड़ जाए, तो फिर क्या करेगा? मरेगा तो तू है नहीं, ठीक है तो फ़ायदा। अच्छा तू अमर हो जाए और तेरे पास दुःख हो, तकलीफ़ें हों, तो फ़ायदा, तू सारी ज़िंदगी यानी कि तकलीफ़ों में गुज़ार देगा, मरेगा तो तू है नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर महीना गुज़रता है, फिर वो जाता है भगवान के पास, कहता है भगवान मैंने ये सोचा है कि तू ना मुझे पता नहीं तीसरी क्या चीज़ थी। इन शॉर्ट एंड पे वो जाता है, उसको फिर टाइम मिलता रहता है महीने-महीने का, इसी तरह वो चेंज करता जाता है, कन्फ्यूज़ होता है वो कि मैं क्या माँगूँ, क्या ना माँगूँ। फिर उसके एंड पे वो जाता है तो वो कहता है कि भगवान बात ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है ना, जो तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में वैसा ही हो, ठीक है? तो वो कहता तेरी दुआ, मेरी रज़ा, ओके। तो पर्पस इस सारी स्टोरी का, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि बेसिकली हमें खुद नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या, और जो चाहिए होता है ना, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया में मैंने कई दफ़ा कहा है कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ती है, इन शेप ऑफ हेल्थ, इन शेप ऑफ सैक्रिफाइस योर फैमिली, इन शेप ऑफ सैक्रिफाइस योर फ्रेंड्स और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो भाई ऊपर वाले की रज़ा में राज़ी रहें। जो हो रहा है ना वो बेहतर के लिए हो रहा है। अभी जिस तरह मैडम ने कहा कि इस तरह से जो भी बात बताई थी कि पहली कंपनी नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट इनके साथ हुए, कंपनी में लॉसेस हुए, जो भी कुछ हुआ। तो दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन शायद मैं इसलिए हर तरह की टफ सिचुएशन में अपनी कम्युनिटी के सामने होता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरा इस बात पे बिलीव है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, देखिए हम अगर अपना पास देखें ना, हम कहाँ से शुरू हुए थे। उस वक़्त कोई भी कुछ नहीं था। मैं कल एक बात बता रहा था किसी को, मैंने कहा तकरीबन 2-4 हज़ार लोग तो मेरी नज़र में ऐसे हैं, जिन्होंने इन 7 सालों में इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट से इनकम करके गाड़ियाँ ली और 15 लाख आईएनआर से ऊपर की गाड़ियाँ और क्या नाम है, पाकिस्तानी कह लें कि 70-80 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ ली हैं। तो 2-4 हज़ार लोग तो ऐसे हैं। बहुत सारे लोगों ने घर भी लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से सक्सेस स्टोरीज नहीं मिली। जितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज यहाँ से निकली है, शायद ही किसी कंपनी से निकली हो। लेकिन बात वही है ना कि जिन लोगों ने कमाया, आज वो पता नहीं कहाँ है। और जो लोग हमारे साथ लगे रहे, मेहनत करते रहे, जो अभी तक सही तरह सक्सेस नहीं ले सके थे, वो हमारे साथ हैं। तो मेरे लिए आप लोग ज़्यादा कीमती हैं, जो आज मेरे साथ हैं, जो आज कंपनी के साथ हैं। जो कमा के चले गए वो उनका नसीब था, उन्होंने कमाया चले गए। लेकिन मैं जो 7 साल से धक्के खा रहा हूँ या मैं 7 साल से दिन-रात सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, किस लिए? कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि यार हमारी कम्युनिटी में, मुझे याद है अपने वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स शुक्र है कभी नहीं भूलता, ऊपर वाला नहीं भूलने देता, कि जब मैंने पहली इनोवेशन फैक्ट्री की 2020 में मीटिंग की थी, तो उसमें कहा था कि ये इनोवेशन फैक्ट्री दुनिया की पहली कंपनी होगी जिसमें एंड यूज़र भी लूज़र नहीं होगा। जिसमें कोई भी किसी किस्म की किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये मेरे वर्ड्स थे और मैं सिर्फ उसी के लिए दिन-रात एफर्ट्स कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि यहाँ पे एंड यूज़र भी लूज़र ना हो और यहाँ पे किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो। तो अच्छी चीज़ क्या होती है कि हम लोग देखें, लायबिलिटी और लूज़र तब निकलते हैं जब हम किसी को प्रॉपर गाइड नहीं करते, एजुकेट नहीं करते और सिर्फ हमें सिर्फ अपना वो 5-10% की डायरेक्ट इनकम के लिए हम उसको मज़ीद एक्ज़ैजुरेट करके, बढ़ा-चढ़ा के हम किसी को कुछ बताते हैं
जो वैसा हकीकत में होता है या नहीं होता, और हम उस 5-10% की चक्कर में उससे उसका 100% की इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। जब हम एक्ज़ैजुरेट करके बता रहे होते हैं, बढ़ा-चढ़ा के बता रहे होते हैं, प्रोजेक्ट को प्रॉपर गाइड नहीं करते, एजुकेट नहीं करते, तो फिर मतलब कि वो हमारी लायबिलिटी बन नॉर्मली ऐसा होता है। तो अभी जो हम कर रहे हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट्स में से हम अपने लोगों को लायबिलिटी फ्री करने लगे हैं, और फर्स्ट को आपको कुछ ऐसा देने जा रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें कोई लायबिलिटी, कोई किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई मोटिवेशन नहीं आपको देने की जरूरत पड़ेगी, कोई किसी से मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी को ब्रीफ नहीं करना पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना आपने किसी को कहना है कि कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन पूरी कंपनी में आज तक आप क्या करते रहे हैं, मैं चले थोड़ी सी चीज डिस्क्लोज कर दूं, आज तक क्या होता है कि आपके रेफरल से, आपकी डाउनलाइन में किसी ना किसी के रेफरल से कोई भी बंदा आते हैं आपकी टीम में, तो उसका माइनर था कहीं ना कहीं, कोई ना कोई किसी ना किसी पार्ट में आपको बेनिफिट आ रहा होता है। जो अब हम बीलफ में कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वो ये कॉन्सेप्ट है कि पूरी कम्युनिटी में कोई एक बंदा आएगा तो उसका बेनिफिट सबको जाएगा। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को बताया नहीं बताया, आपके कहने पे किसी ने इन्वेस्टमेंट की नहीं की, आपने किसी को मोटिवेट किया नहीं किया, चाहिए ही नहीं भाई हमें ये सब कुछ। हम ये चाहते हैं कि अब आप लोग घर में बैठे अपनी फैमिली को टाइम दें, और जितना टाइम आप अपने मोबाइल को देंगे, जिसमें हमने कोई आपसे ऐड नहीं लगवाने, जिसने हमने आपसे कोई काम नहीं करवाना, हम सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट देंगे, ठीक है। जितना आप उस अपने मोबाइल के ऊपर वो एक एक्टिविटी होगी, वो एक्टिविटी करेंगे, आप उतने पैसे बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कॉन्फिडेंस भी है, चैलेंज मैं नहीं करता, लेकिन एज पर बिलीव है कि दुनिया में जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, आरओआई कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनके इन्वेस्टर हो गए, उनके लीडर हो गए, उनके नेटवर्कर हो गए, आपके बीलफ का पार्ट बनना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि किसी और कंपनी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई उनकी इन्वेस्टमेंट करवाता है, या जिसकी भी इन्वेस्टमेंट करवाता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होने में कम से कम, अगर वो सही कंपनी है तो कम से कम 6 महीने साल लगते हैं, और अगर कोई वैसे ही स्कैम कंपनी है तो वो 3 महीने में डबल होते हैं पैसे नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बीलफ डिसेंट्रलाइज्ड वे में मिलने जा रहा है, कि जिसमें आपका पैसा आपके जानने वाले जो खुद से करेंगे, उसका आपके कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होना, ठीक है। आपका पैसा 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में डबल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, विदाउट लायबिलिटी। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना देर आप उसको अपने साथ, यानी कि खैर मैं कुछ चीजें हैं परसों ही बताएंगे, आज नहीं बता सकते, एंजॉय करें जी। तो मेरे ख्याल से गाइस, थोड़ा सा परसों वाली मीटिंग देखें, आपको आज के जो क्वेश्चन रह गए एक्सचेंज उनके, वो भी आपको उनके भी आंसर मिल जाएंगे, और हमारे सारे प्रोजेक्ट के उसमें आंसर मिल जाएंगे, और आपको मजा आएगा। आप कहेंगे कि ये जो इनोवेशन फैक्ट्री का कमबैक है, इस मीटिंग का देख लें, टॉपिक भी बैक था, ठीक है। ये जो कमबैक है, ये किसी ऊपर वाले के कह लें कि क्या कहेंगे उसको, मोजे को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, कोई बताएगा मुझे कि मोजे को क्या कहते हैं? सर मर्जी बोलेंगे ना, ऊपर वाली की मर्जी से। मेरिकल, 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 मिरेकल, हाँ। मिरेकल, ओके। हाँ, ऊपर वाले के मेरिकल से कम नहीं है, कि जिसमें कम पहली दफा ऐसे होने जा रहा है कि मुंह से कंपनी कह रही है नेटवर्क मार्केटिंग बंद है, लेकिन जब आप सारी चीजें सामने आएंगी, आप कहेंगे भाई इतनी फास्टेस्ट वे में तो
बी लैब में नेटवर्क मार्केटिंग ऐड होने के बाद भी कम्युनिटी नहीं आई थी, जो विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग इतनी फास्टेस्ट इसमें कम्युनिटी आ रही है। और जितनी बड़ी कम्युनिटी, जितनी फास्ट कम्युनिटी आती है, उसका बेनिफिट पूरी कम्युनिटी में जाएगा। तो जी इतना काफी है जी। थैंक यू वेरी मच गाइस। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। अगर कोई बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट।